नमस्कार। क्लास 9th के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए भक्तिकालीन कवयित्री मीराबाई जी का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचनाएं लेकर आए हैं। दोस्तों, आपके परीक्षा में जो कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है उसके लिए कुल 3 अंक निर्धारित होते हैं, जिसमें से 2 अंक आपको जीवन परिचय लिखने पर और 1 अंक रचनाएं लिखने पर मिलता है। तो आपकी परीक्षा के लिए मीराबाई जी का जीवन परिचय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसे तैयार रखेंगे ताकि परीक्षा में पूछा जाए तो आप तुरंत लिख दें और आसानी से 3 नंबर प्राप्त कर लें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। ध्यान दीजिएगा। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी के लगभग राजस्थान के चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। मीराबाई जी का जन्म कब हुआ? याद रखिएगा, 1498 ईस्वी के लगभग। कहाँ? राजस्थान के चौकड़ी नामक गांव में। ये जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री और रत्न सिंह की पुत्री थीं। ये जो मीराबाई थीं, यह जोधपुर के संस्थापक, जोधपुर की नींव रखने वाले राव जोधा जी की प्रपौत्री और रत्न सिंह की पुत्री थी। बचपन में ही माँ का स्वर्गवास हो जाने के बाद वे अपने दादा राव दूधा जी के पास रहती थी। याद रखिएगा, जब मीराबाई छोटी थीं, बचपन में ही इनकी माँ इन्हें छोड़कर चल बसी। माँ के जाने के बाद यह अपने दादा राव दूधा जी के पास रहने लगीं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी के पास रहकर ही हुई थी। मीराबाई की जो प्राथमिक शिक्षा थी वे अपने दादा राव दूधा जी के पास ही रहकर हुई थी। राव दूधा जी बड़े ही उदार एवं धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। मीराबाई जी के जो दादाजी थे राव दूधा जी, वह बड़े ही उदार, धार्मिक एवं सहृदय स्वभाव के व्यक्ति थे। मीरा के जीवन पर उनका पूरा प्रभाव पड़ा और मीराबाई के जीवन पर उनके दादा के स्वभाव का, प्रवृत्ति का पूरा प्रभाव पड़ा। मीरा जी मात्र 8 वर्ष की थीं, तभी इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर ली थी। याद रखिएगा कि मीरा जी की जब अवस्था मात्र 8 वर्ष थी, तभी इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। उनका विवाह, मीरा का विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के बाद भोजराज स्वर्गवासी हो गए, अर्थात मृत्यु हो गई। फिर मीरा कृष्ण को ही अपना पति मानकर उनकी भक्ति में लीन रही। इनका बाल विवाह हो गया किसके साथ? चित्तौड़ के महाराणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज के साथ। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही भोजराज की मृत्यु हो गई। इसके बाद मीरा कृष्ण को ही पूर्व की तरह अपना पति मानकर उन्हीं की भक्ति आराधना करती रही। कृष्ण की भक्ति भजन करना, नृत्य करना, आरती, ये सब इनके परिवार के लोग पसंद नहीं करते थे। लेकिन वे जीवन के अंतिम समय तक गिरधर गोपाल की भजन करती रहीं। देखिए, मीरा जी साधुओं की संगति में रहती थीं, कृष्ण की भक्ति भजन, नृत्य करती, आरती करती। तो मीराबाई का यह सब करना उनके राज परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं था। वे इसका विरोध करते थे, लेकिन मीराबाई ने कभी हार नहीं माना और आजीवन जीवन के अंतिम क्षण तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भजन करती रहीं, भगवान श्री कृष्ण के गुण को गाती रहीं। सन 1547 में इनका निधन हो गया। याद रखिएगा, सन 1547 ईस्वी के लगभग मीराबाई इस भौतिक संसार को छोड़कर सदैव के लिए विदा हो गई। इनके पद्य में श्रृंगार और शांत रस की
गंगा और यमुना का संगम दिखाई देता है। मीराबाई के जो पद हैं उसमें श्रृंगार और शांत रस दोनों का बेहतरीन संगम दिखाई पड़ता है। मीराबाई के काव्य सदैव अजर अमर रहेंगे। ये हो गया मीरा जी की संक्षिप्त में जीवन परिचय। आप इसी तरह से याद कर लीजिएगा और लिखिएगा। अब देखते हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ या रचनाएं। राग गोविंद याद रखिएगा, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, मीराबाई की मलार, गरबा गीत। कौन कौन सा? राग गोविंद, राग सोरठा के पद, मीराबाई की मलार, गरबा गीत, गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का मायरा और राग बिहाग। ये मीराबाई जी की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। दोस्तों, आपको भी परीक्षा में इसी तरह लिखकर पूरा का पूरा 3 अंक लूट लेना है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।